तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में, मेष लगन में जब शनि विभिन्न भाव में स्थित हो तो अपनी महादशा में आपको शनि किस प्रकार के रिजल्ट देने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फोर्थ हाउस की। अगर किसी जातक की कुंडली में फोर्थ हाउस में शनि स्थित हो तो शनि की दशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के परिणाम दिखाई दे सकते हैं। फोर्थ हाउस में अगर शनि स्थित है तो यहाँ कर्क राशि है और इसके लॉर्ड हैं चंद्रमा। अब आपके चार्ट में चंद्रमा की मजबूत स्थिति होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ का शनि अपनी महादशा में आपको एज के हिसाब से भी अलग अलग रिजल्ट देगा। जैसे हो सकता है आपको शनि की दशा बहुत अर्ली एज में आ रही हो या बहुत लेटर एज में आ रही हो या किसी को मध्य आयु में आ रही हो। तो यहाँ पे एक हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं शनि की फोर्थ हाउस की महादशा के बारे में, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे कि कौन से एज ग्रुप के हिसाब से आपको शनि क्या क्या रिजल्ट देते हैं महादशा में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शनि का फोर्थ हाउस में अगर प्लेसमेंट है तो महादशा आने पर जातक अपने धन संपत्ति, अपने परिवार के प्रति जो भी उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो भी उसके कार्य बनते हैं वो उनको पूरा करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को वो सीरियसली उठाएगा। साथ ही ऐसा जातक धन संपत्ति बनाने में सक्सेसफुल होगा निश्चित ही, भले ही उसको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है या शनि की दशा में उसको थोड़ा इंतजार अवश्य करना पड़ सकता है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा जातक रेस्पेक्ट प्राप्त करेगा, लोगों का समर्थन प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन उसके अपनी माता के साथ कुछ हद तक संबंध बिगड़े हुए हो सकते हैं, या हो सकता है शनि की महादशा के दौरान आपको माता का साथ ना मिले, आपको इवन पिता के साथ की भी कमी कभी कभी खल सकती है। शनि यहाँ स्थित है तो आपको शनि एक आपके करियर और आपकी जो घरेलू जीवन है, जो डोमेस्टिक जो आपका जीवन है, उसमें एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए प्रेरित करेगा हमेशा। तो यहाँ पे आप अपने काम और अपने जीवन में एक अच्छा बैलेंस लेके आते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ का शनि आपकी मेंटल पीस को काफ़ी प्रभावित करेगा, आपको काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन देगा। अगर मिड एज में ऐसी दशा आती हो तो इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि यहाँ आपके लिए सक्सेस उतना ईजी नहीं रहने वाली है। शनि फोर्थ हाउस में है तो जातक अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएगा किसी भी काम में, और वो जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मेहनत करता रहेगा। तो यहाँ का शनि मेनली आपको आपके परिवार के जो रीति रिवाज हैं, जो आपके पहले से जो कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, उनसे हमेशा जोड़े रखेगा। ऐसा जब तक परिवार से जुड़कर, परिवार का साथ पाकर या सहयोग पाकर आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर शनि है तो कभी कभी जातक अपने बल पे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वो नाम पाने के लिए या अपनी ख्याति पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। साथ ही ऐसा शनि है तो आपकी थोड़ा सा मेंटल लेवल को उतना अच्छा नहीं रखता, तो यहाँ पे मेंटली काफ़ी बार डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है आप लोगों को। अगर आपकी चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो ये बेटर चांसेस हैं कि आपका शनि ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर शनि चंद्रमा के साथ ही स्थित है, ऐसे में मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा आ सकती है। साथ ही आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो कल्पना करने की क्षमता है, वो शनि की दशा में अवश्य ही प्रभावित होगी। फिर आप बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाएंगे शनि की दशा में, तो कभी कभी आप अपनी फैमिली को डोमिनेट करेंगे, फैमिली पर कुछ बातों को आप थोपेंगे, और ये एक कभी कभी आपके लिए दिक्कत का कारण भी बन सकता है फैमिली के साथ जब हम रिलेशंस को देखते हैं। यहाँ पे शनि है तो निश्चित ही कैरियर और डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस करने के लिए आपको देखना चाहिए। एक अच्छी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम शनि की दृष्टियों की बात सबसे पहले करते हैं। तो शनि की दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे जब शनि की दृष्टि ऐसे में पड़ती है तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती होता है, अपनी डेली लाइफ में, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी पंक्चुअल होने की कोशिश करता है, हर काम लगभग समय पर करने की कोशिश करता है। ऐसा जातक कभी भी हारता नहीं है और उसका मनोबल कभी नहीं टूटता, भले ही वो थोड़े स्ट्रगल कर रहा है या परेशानियां फेस कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में हारता नहीं, किसी से डरता नहीं है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही संतुलित माइंड के साथ और अच्छे एफर्ट के साथ, अच्छे मनोबल के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन अक्सर उसके सामने कुछ कुछ रुकावटें आती रहेंगी, जैसे उसका वर्क प्लेस बार बार बदल रहा है, वर्क प्लेस का माहौल बार बार बदल रहा है, और जब तक अपनी लाइफ में बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो कोई ऐसे प्रोफेशन में आपके लिए काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा जहाँ पर आपका प्रोफेशन ऐसी चीज़ों से जुड़ा है जहाँ रूल रेगुलेशंस ज़्यादा रहते हैं, नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है।
शनि की इस दशा के दौरान परिवार से आप काफ़ी बार नाखुश हो सकते हैं। रीज़न ये नहीं कि आप परिवार के साथ संतुष्ट नहीं हैं या परिवार के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा है, बट आप जिस वे में काम करना चाहते हैं या जिस वे में चीज़ों को देखना चाहते हैं, उस वे में आप देख नहीं पाते। आपको इसके लिए काफ़ी मेहनत लगानी पड़ सकती है। कभी-कभी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपकी की गई मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो यहाँ का शनि मोस्टली आपको काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि केंद्र स्थान का तो शनि है ही, फिर दूसरा जो केंद्र स्थान आपका 10th हाउस है, उस पर भी शनि की दृष्टि है। ऐसे में आपकी पूरी लाइफ शनि से प्रभावित होगी। फिर शनि 6th हाउस को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी डेली लाइफ को दें, अपने प्रोफेशन को दें, अपने ऑफिस को दें, ये आपको डिसाइड करना है। साथ ही ऐसा शनि आपके मार्ग से जो भी परेशानियां, बाधाएं, शत्रु से रिलेटेड समस्या हो या किसी भी प्रकार के अन्य कोई बाधा, वो धीरे धीरे हटाता जाता है। तो करियर में प्रोग्रेस करना आपको एक लेवल के बाद ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको उन कठिनाइयों को सहन करने की अच्छी क्षमता देता है शनि। इस वजह से आप हमेशा एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के साथ, एक अच्छे निर्णय क्षमता के साथ सामने आते हैं। उसके बाद शनि देखते हैं 10th हाउस को। देखिए 10th हाउस को शनि जब भी देखेंगे तो शनि का ये खुद का ही घर है। ऐसे में इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे। भले ही थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, थोड़ी प्लानिंग करने में कभी कभी देरी हो सकती है, लेकिन आपको जो सक्सेस मिलेगी वाकई में काफ़ी अच्छी सक्सेस आप पा सकते हैं। साथ ही मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब में शनि का रोल बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या कोई ऐसे कार्य में जहाँ पर आप गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं या सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई सर्विस दे रहे हैं जो वास्तव में लोगों के काम आ रही है, तो ऐसे में आपको जनता का समर्थन मिलेगा, आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा और हो सकता है आपको प्रमोशन के लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। ये करियर में कभी कभी चेंज के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, बट जो काम वास्तव में आप कर रहे हैं, जो एट प्रेजेंट आप काम कर रहे हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, उस काम में आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। कभी कभी ये आपके लिए इसलिए पॉसिबल होगा कि लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद शनि देखते हैं लगन को। देखिए जब भी लगन को शनि देखते हैं, यहाँ नीच की राशि है इनकी, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिजिड बनाते हैं, जातक को बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाते हैं देखा जाए तो। इसके अलावा मानसिक रूप से चिंता, खुद को लेके चिंता, या कभी कभी आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे सकते हैं। शनि जब लगन को देख रहे हैं तो जातक काफ़ी जिद्दी हो जाता है कभी कभी, तो बॉस के साथ भी या घर वालों के साथ भी कभी कभी थोड़ी अनबन देखने को मिल सकती है। फिर हम अगर बात करें किसी की, जैसे शनि की दशा बहुत अर्ली एज में आ रही है, तो उस एज में हो सकता है आपका लर्निंग प्रोसेस, आपकी सीखने की क्षमता, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका डोमेस्टिक लाइफ जो आप अपने घर परिवार वालों के साथ बिताते हैं, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ऐसे में जातक ज़्यादा सोशल नहीं होते, ज़्यादा सामाजिकता उनमें नहीं होती, अकेलापन थोड़ा उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर शनि की दशा आपको अर्ली एज में ही, स्टार्टिंग में ही आ रही है, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपका लालन पालन या तो ननिहाल में या मौसी के घर में कहीं दूसरी जगह हुआ होगा, या सडनली आपके परिवार ने वहाँ से स्थान बदल लिया होगा जहाँ पर आप आपके जन्म के समय रह रहे थे। इसके बाद यहाँ शनि अगर है तो मिड एज में अगर किसी को ऐसी दशा आती है, तो ये दशा आपको काफ़ी वेट करवाएगी चेंज करने के लिए, कैरियर में चेंज पाने के लिए, या जो कुछ आप अपने कैरियर में करना चाहते हैं उसको पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं, अच्छी प्लानिंग करनी पड़ सकती है, बहुत अच्छे मनोबल के साथ आगे बढ़ना पड़ सकता है। तो शुरुआत में कठिनाइयाँ काफ़ी आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे आप सारी कठिनाइयों को स्वतः ही दूर करते जाते हैं। इसके बाद जैसे किसी जातक को बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आ रही है, इस एज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए शनि प्रेरित करेंगे आपको। इवन पॉलिटिक्स में या कोई ऐसे कार्य में जहाँ पर एक्चुअल में आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उन कार्यों में ज़्यादा सफलता देखने को मिल सकती है। अब आपके चार्ट में क्योंकि शनि जो है वो आपके 10th लॉर्ड तो खुद हैं ही, 11th लॉर्ड भी हैं, ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जातक एक अच्छा स्टैंडर्ड वाला जीवन जिएगा। हालांकि शनि उतना भौतिक जीवन नहीं दिखाता, भौतिकवादी प्रवृत्ति नहीं दिखाता, तो जातक अपने जीवन से संतुष्ट जरूर होगा, एक साधारण जीवन जिएगा, एक बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो कभी भी उसमें बहुत ज़्यादा अहम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिद्दी बहुत ज़्यादा होगा, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला होगा और आत्म अनुशासित होगा। तो ये सब परिणाम शनि की दशा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे।